अब मैं आज बिल्कुल डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान का 90% एरिया टीटीपी और बीएलए दोनों को मिला के उनके पास में है। पाकिस्तान आर्मी अब केवल या तो क्वेटा में रह गई है या कलात में रह गई है या आपके तुर्बत बादर पंजगुर ये जो एक एनक्लेव्स हैं इसमें रह गई है। हम बड़ी आसानी से आज ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तू तो गया, पाकिस्तान तेरा हो गया खात्मा, कि बाय बाय पाकिस्तान। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और याद रखें 8 फरवरी दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे। पाकिस्तान का खात्मा कितना नज़दीक है आप इससे समझ लीजिए कि आज मैंने देखा एक यूट्यूबर आरजू का आदमी जो हमारे यहाँ भी आती रहती है, आज ये पूरा एक डिस्कशन कर रही थी कि भाई क्या पाकिस्तान में केवल पंजाब रह जाएगा। लगता तो ऐसा ही है क्योंकि बलूचिस्तान में एक पिंसर मूवमेंट शुरू कर दिया है। क्वेटा को दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा है। क्वेटा को जानते हैं क्वेटा कहाँ है? पहले तो आप ये मैप देखिए, ये मैप देखेंगे आप तो ये तो रहा भारत और ये रहा ईरान और यहाँ देख रहे हैं आप ये अफ़गानिस्तान है और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं आपको मैं यहाँ से इधर से दिखाता हूँ, ये पूरा है बलूचिस्तान। और मैं आपको बलूचिस्तान का मैप ये दिखा रहा हूँ। ये क्वेटा है जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है। ये है चमन क्रॉसिंग, यहाँ से कंधार जाते हैं। कंधार जो है वो दो जो मेन क्रॉसिंग्स हैं अफ़गानिस्तान में, उसमें से एक ये चमन क्रॉसिंग है और दूसरी जो है वो वहाँ पेशावर के पास में है जिसको तोरखम बोलते हैं, वो तोरखम क्रॉसिंग है। अब यहाँ क्या हुआ है, पिछले हफ्ते भर में ये क्वेटा के दोनों तरफ से हमले हुए हैं। यहाँ पर है ये मनोचर, ये है मनोचर। तो ये मनोचर में कल हमला हुआ है, कल और परसों दरमियानी रात में बीच में, और उसमें जो ऑफिशियल फिगर आ रहे हैं वो कह रहे हैं साहब 18 मारे गए हैं पाकिस्तानी सैनिक और 7 जो हैं वो दूसरे सैनिक हैं उसमें। लेकिन जो बीएलए क्लेम कर रही है, क्योंकि ये जो हमला है यहाँ पर ये जो मनोचर में किया है ये है कलात, ये कलात है। कलात क्या है? कलात ये वही प्रोविंस है जो इंडिपेंडेंट थी, जो पाकिस्तान के साथ मिली नहीं थी और जो इंडिपेंडेंट उस तरह से थी, वो उसका रिलेशन जो था ब्रिटेन से वो उसी तरह का था जैसा कि नेपाल और श्रीलंका का था। यानी कि वो भारत के वाइसरॉय के अधीन नहीं थी, वो भारत की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें से एक नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। और उस इंडिपेंडेंट स्टेट को 1948 में पाकिस्तान ने हमला करके जीता था। यहाँ देख रहे हैं आप ये पंजगुर, यहाँ से नीचे ये जो जा रही है ये रोड, ये जा रही है आपके ग्वादर को, और इस तरफ आएंगे आप तो ये देख रहे हैं आप ये नवाबशाह, इधर से जाएंगे तो ये कराची आ जाता है। अब यहाँ पर अटैक किया मनोचर में, और मनोचर में अटैक करके वहाँ पर जो आर्मी कैंप था उसको कब्ज़े में ले लिया है। मनोचर से आप ये देखिए क्वेटा कितनी दूर है, लेकिन इसके 7 दिन पहले, इसके ठीक 7 दिन पहले ये यहाँ पर है गुलिस्तान, एक जगह है, क्या नाम है इसका? गुलिस्तान। गुलिस्तान में टीटीपी ने अटैक किया। जी हाँ, गुलिस्तान में टीटीपी ने अटैक किया, क्योंकि टीटीपी का जो क्षेत्र है वो इधर ये साउथ वजीरिस्तान जो है ये है, लेकिन ये साउथ वजीरिस्तान से आके इधर बलूचिस्तान में, और उन्होंने गुलिस्तान में अटैक करके और गुलिस्तान में जो आउटपोस्ट थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और उसके ऊपर काफ़ी समय तक कब्ज़ा करे रखा और उसके बाद फिर वो रिट्रीट कर गए। ये आप समझ लीजिए कि ये चमन वाला अगर क्रॉसिंग बंद हो जाता है तो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से आधे से अधिक रिश्ता, बल्कि अधिकतर रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को जो भी कराची से हो के पोर्ट से जितना भी सामान जाता है अफ़गानिस्तान को, वो ये चमन के थ्रू ही जाता है। वो
पेशावर तोरखाम के थ्रू नहीं जाता है, वो बहुत दूर पड़ता है। तो ये जनरली यहाँ से इधर जाता है। ये आप देख रही हैं मस्तूम, ये जो है ये है बोलान पास। ये बोलान पास जो है, बोलान दर्रा जिसको बोलते हैं, ये बोलान दर्रा से ही अफ़गानिस्तान के जो लड़ाके जो थे वो यहाँ आया करते थे। नादिर शाह वगैरह इसी रास्ते से आए थे। कुछ लोग जो है वो खैबर से आते थे, खैबर जहाँ जहाँ तोरखम पास है, जहाँ पे तोरखम जिसको बोलते। अब यह पूरा क्षेत्र जो है, आप ये देखिए, जो पंजगुर है ये बड़ा कैंप है। ये पंजगुर जो है ये बड़ा कैंप है। इस पंजगुर के चारों तरफ बलोच लड़ाकों का कब्ज़ा है। अगर आपको ग्वादर जाना है तो आपको पंजगुर के थ्रू जाना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते पंजगुर। और इसके नीचे तुर्बत आता है, तुर्बत दिखा देता हूँ आपको मैं। ये तुर्बत आता है यार, ये तुर्बत से, ये देख रहे हैं आप, ये तुर्बत है और तुर्बत के बाद ये ग्वादर है। तो ये पंजगुर और तुर्बत और ये पूरा जो ऊपर का जो मैंने एरिया दिखाया था ये सब हो गया। और इधर जो ईरान से लगता हुआ ये पूरा डेजर्ट है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा डेजर्ट है। ये तफ्तान वगैरह जो है ये पूरा बिल्कुल डेजर्ट है, एक तरह से कोल्ड डेजर्ट इसको कह लीजिए। और इस कोल्ड डेजर्ट में पाकिस्तान आर्मी का इस वक्त नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का नामो निशान ये तुर्बत, थोड़ा बहुत पंजगुर, इसमें भी ये कैंट में रहते, कंटोनमेंट में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, ग्वादर में। और ग्वादर में अब उन्होंने एयर स्ट्रिप बना ली है क्योंकि इनका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। और आपको ये भी बताएं कि कुछ समय पहले इन्होंने यहाँ पर एक बेला है जगह, ये बेला तक आकर हमला किया था बलोचों ने। तो ये मान लीजिए कि बलूचिस्तान का, जब हम आपको बोलते थे कि लगभग 70% एरिया जो है वो BLA के पास में है, अब मैं आज बिल्कुल डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान का 90% एरिया TTP और BLA दोनों को मिला के उनके पास में है। पाकिस्तान आर्मी अब केवल या तो क्वेटा में रह गई है या कलात में रह गई है या आपके तुर्बत, ग्वादर, पंजगुर, ये जो एक एनक्लेव्स हैं इसमें रह गई है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि उम्मत के आधार पर बना हुआ था कि साहब कि सारे मुसलमान जो हैं वो एक हैं। और आप जानते हैं कि लगातार यही कहा जाता है कि साहब कि मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, हर मुसलमान जो है वो एक मुसलमान बिल्कुल भाई होता है, भाईचारा होता है। आपको याद होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि अगर तुर्की में किसी मुसलमान के पैरों में कांटा लगा है तो उसकी तकलीफ़ यहाँ के मुसलमान को होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो है ये सब एक, आप समझ लीजिए कि ये एक खाम ख्याली है, ये ख्वाब है। ये ख्वाब जो हैं वो असल ज़िंदगी में दिखाई नहीं पड़ते। असल ज़िंदगी में पाकिस्तान जो है वो पंजाबियों की ऐशगाह है और पंजाबियों ने बाकी सभी को अपना ग़ुलाम बनाकर रखने का प्रयास किया है उनकी आर्मी के मार्फत। और चूँकि वहाँ किसी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को सारे के सारे एक्सप्लॉइट होते हैं। यहाँ की गैस जो है वो भी पंजाब में जाती है, यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो भी पंजाबी यूज़ करते हैं। इसी तरह से यही जो शिकायत है ये POK वालों को है कि उनका जो वाटर रिसोर्सेज है वो सारा का सारा पंजाब में यूज़ होता है। पंजाब मतलब पाकिस्तानी पंजाब। तो ये पंजाब वर्सेस द रेस्ट हो गया है। सुगबगाहट हमें सिंध में भी सुनाई पड़ रही है। सिंध वालों के क्या है शिकायतें? सिंध वालों की शिकायतें ये हैं कि साहब कि उनका जो कराची पोर्ट है, जो कराची उनका शहर है, वो कराची शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसको उसके बदले में 10% भी नहीं मिलता। ये उनकी शिकायत है। और न केवल ये कि बल्कि जो सिंधु नदी है उसका पानी भी अब सिंध तक नहीं पहुंचता। नदी का नाम सिंधु, लेकिन सिंध में उसका पानी आजकल नहीं पहुंचता है। उसके पहले ही सारा पानी जो है वो पंजाब की इरिगेशन के लिए डाइवर्ट हो जाता है।
तो ये अब अलग अलग प्रांतों की अलग अलग शिकायतें हैं। बलूचिस्तान की शिकायत आपको पता है कि बलूचिस्तान के यद्यपि पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वो पॉपुलेशन कम होने के कारण वो उनकी स्ट्रेंथ भी बन गई है। तो स्ट्रेंथ बन गई है कि आपको अगर पॉपुलेशन को हैरेस करना है तो आप किसको करोगे? वो शहरों वाली, या आप गांवों में अगर जाना है तो वहाँ पर जगह जगह पर लड़ाके बैठे हुए हैं, एम्बुश बैठे हुए हैं, 4 BLA के भी होते हैं जवान, तो वो पूरा का पूरा एक कॉन्वॉय जो है उसको एम्बुश कर सकते हैं। ये उनकी स्थिति है क्योंकि वो अपनी एरियाज़ को जानते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान एज ए कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान केवल एज ए टेरिटरी ही नहीं ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान एज ए कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। और मैंने आज केवल आपके सामने बलूचिस्तान रखा है। यदि मैं आपके सामने और पूरा जो KPK है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा या पहले जिसको NWFP कहते थे, उसको अगर मैं आपके सामने रखूं आज, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ तो पूरा नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और जो अलग अलग जो उनकी एजेंसीज़ हैं, वो सब की सब जो है वो बाहर चली जा चुकी हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो चित्राल एरिया वगैरह तो है, वो तो इफ़ेक्टिवली अफ़गानिस्तान के कब्ज़े में। तो इसलिए हम बड़ी आसानी से आज ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तू तो गया, पाकिस्तान तेरा हो गया ख़ात्मा, कि बाय बाय पाकिस्तान। अब यहाँ पर बनेंगे 5 नए देश, जिनमें से पाकिस्तान केवल एक पंजाबिस्तान तक रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।